दोस्तों मैं मानता हूं कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, कुछ लोगों का पार्टनर वापस आ जाता है, कुछ लोगों का नहीं आ पाता। लेकिन जिनका वापस नहीं आता, ऐसा क्या रीजन होता है कि हमारा पार्टनर वापस नहीं आता? बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। जब हमारा रिलेशनशिप हमारे पार्टनर से होता है तो दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस हम खड़ी कर देते हैं जिससे हमारा पार्टनर वापस नहीं आता। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पार्टनर वापस नहीं आते तो क्या ऐसे कारण होते हैं कि वो पार्टनर वापस आना ही नहीं चाहते। जब दूसरे का पार्टनर वापस आ चुका है तो आपके पार्टनर को क्या हुआ, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? तो ये मेरा आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है कि कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में अगर पार्टनर को आप वापस लाना चाह रहे हैं, जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, तो दोस्तों कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा है और आपने जितने भी टिप्स हैं वो सब यूज करके देख लिए, सारी कंडीशंस अप्लाई करके देख ली और उस पार्टनर से बार बार संपर्क करके देख लिया, उसके सामने रो कर भी देख लिया, उसके सामने गिड़गिड़ा कर भी देख लिया दोस्तों, और फिर भी वापस नहीं आ रहा है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। ऐसा क्या कारण बना है कि आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा है, वो मैं बातें अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। वो पॉइंट आपको जो बताया जा रहा है आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलेशनशिप से जुड़े हुए बहुत ही कम चैनल हैं जो आपको एडवाइस देते हैं, और जो एडवाइस देते हैं वो आपको ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं, बीच की बातें बताते ही नहीं। अब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि आपका पार्टनर आपके पास दोबारा आता क्यों नहीं है। चलो मानता हूं रिश्ते थे, और रिश्ते किस कंडीशन के थे वो समझने की जरूरत है। क्या आपके रिश्ते में एक इमोशनल अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा प्रेम था, या किसी फिजिकल के द्वारा आपके रिश्ते जुड़े हुए थे? आपसे वो पार्टनर फिजिकल होने के लिए आया था, उसकी ज़रूरतें थी, वो पूरी हो गई, अब वो आपको छोड़कर चला गया है। अगर इस तरीके के आपके रिश्ते थे फिर तो आपका पार्टनर नहीं आएगा। आप ध्यान रखना, अगर आपके रिश्ते में कुछ ऐसा मामला बना हुआ था जिससे आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा था, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए थे और आप बड़े परेशान रहते थे एक दूसरे को सोचने के बाद, तो दोस्तों फिर आपका पार्टनर गारंटी के साथ आ सकता है। लेकिन अगर आपका अटैचमेंट एक शारीरिक था, एक दूसरे के शरीर से लगाव था, तो दोस्तों फिर आपका पार्टनर नहीं आएगा। ये गारंटी से मेरी बात को लिख कर ले लेना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही डीपली बात है, उसको समझना। आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया, मान गए कि चला गया, अब आप परेशान हो रहे हो, गया। अब आपके दिमाग में ये चीज आती है कि वो मुझे छोड़कर गया है और किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, क्यों ना मैं उसको बदनाम करूं, उसकी जो घिनौनी हरकत है वो लोगों को दिखाऊं। दोस्तों जब आप कोई गलत करते हो किसी के साथ तो आपको एक पछतावा होता है, तो पछतावा यहां पर भी होना है। आप किसी को गाली दे दे या फिर किसी को पीट दे, कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने उस इंसान के साथ गलत कर दिया है, कहीं उसको बुरा तो नहीं लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे बारे में बहुत बुरा सोच रहा हो। दोस्तों यही सेम सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में होती है। जब आप अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा प्यार करते हो और वो पार्टनर आपको छोड़कर चला जाए और आप उसके खिलाफ वो साजिशें बुनना शुरू कर दो, जो साजिशें उसके खिलाफ नहीं बुनना थी। अब समझना मेरी बात को, वो आपको छोड़कर गया और आपने तैयारी कर ली है कि अब मुझे उसको बदनाम करना है, उसकी जो गंदी हरकतें हैं, उसकी जो गंदी कंडीशन है वो मुझे दुनिया को शो करानी है, मुझे दिखाना है कि वो बहुत कुत्ता इंसान था, उसने तो बहुत बुरा किया है, वो तो मेरे साथ ऐसे रहता था, वो तो ऐसा था, वो तो गंदा था, उसके साथ तो ये प्रॉब्लम थी, उसके साथ तो फिजिकल रूप से डैमेज था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद आपके दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो अपने पार्टनर को दोबारा वापस पाना चाहती हूँ, मैं तो दोबारा उसको वापस लाना चाहती हूँ। तो दोस्तों उस समय ये सिचुएशन अगर आपने अपने रिलेशनशिप में क्रिएट बनाई थी, फिर आपके पार्टनर की वापस आने की उम्मीद मत रखना दोस्तों। बहुत सारे मैंने लड़के लड़कियों को देखा, एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड है,
वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कुछ समय बीता, रिलेशनशिप को 2-3 साल हुए थे। समय बीता, एक दूसरे में प्यार भी बढ़ता रहा, और बढ़ने के बाद जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर जब रिश्ता टूटता है तो नफरतें भी बहुत गहराई तक होती है दोस्तों। नफरतें इतनी ज़्यादा गहराई तक होती हैं कि हम उस नफरत को सहन नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं, यानी जिसको बोलते हैं फूंकते रहते हैं, और अपना कलेजा भी फूंक लेते हैं, अपने चेहरे की रौनक को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि वो एक लड़की से काफ़ी प्यार करता था, रिलेशनशिप को 2-3 साल हो गए थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की उसको बोलने लगी कि एक्चुअली मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, मैं आपको पसंद नहीं करती। तो उस लड़के के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई, वो लड़का रोने लगा और ज़मीन पर गिर गया कि ऐसा क्यों बोल रही है। उसके बाद दोस्तों ये सब सिचुएशन जब उसने खड़ी कर दी, उसके बाद वो लड़का उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता, उसको बार बार बोलता भी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसी कौन सी मेरे अंदर कमी है। बस उस लड़की ने एक रट लगाए हुए थी कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। उसने तो मना कर दिया सीधा। अब होता ये है कि अब वो लड़का उससे थोड़ा दूर हो गया, उसने बोल दिया कि मैं आपके पास नहीं रहना चाहती। उस लड़के की भी मजबूरी हो गई थी कि अब क्या करूँ जब ये मेरे पास रहना ही नहीं चाहती। अब जब ये सिचुएशन बनी तो उस लड़के ने सोचा कि मैं किसी से एडवाइस ले लूँ। इस सिचुएशन में बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, कभी इससे सलाह लेता है, कभी उससे सलाह लेता है, कभी तो एक रास्ते चलते बंदे से भी सलाह ले लेता है। और जब एक रास्ते चलते बंदे से सलाह ले लेता है तो वो किसको बताए, किससे रहे, किसको बताए, आप समझ रहे। अब उसने मेरे पास कॉल किया, यार ऐसा हो गया है और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे आज बोल रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और मुझे आपके साथ अटैचमेंट में मज़ा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप क्या हो। बस ये समझ लो, जब आदमी दूर जाना चाहता है तो आपकी एक एक चीज़ में वो नुक्स निकालना शुरू कर देता है। आपके फेस में नुक्स निकालेगा, आपकी बातों में नुक्स निकालेगा, आपकी हाइट में नुक्स निकालेगा, आपकी हर एक बात में नुक्स निकालेगा दोस्तों। अब मुझे तो पता था कि वो उसको छोड़ना चाह रही थी। अब उस लड़के ने मुझे कॉल किया कि यार ऐसा हुआ कि वो मुझे ये चीज़ बोल रही है। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ, क्यों बोल रही है। अब उस लड़के को वो लड़की छोड़कर चली गई, समझना मेरी बात। जैसे ही वो उसको छोड़कर चली गई, उस लड़के ने मुझसे बिना पूछे उस लड़की को बदनाम करना शुरू कर दिया दोस्तों, यानी उसको डराना शुरू कर दिया, उसको बोलना शुरू कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू मेरे बिना किसी के पास नहीं जा सकती, जब तक तू है तू मेरी साथ रहेगी, अगर तूने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की तो ये फोटो है मैं वायरल कर दूंगा, ये फला चीज़ जो है मैं वायरल कर दूंगा, ये जो चीज़ है मैं ऐसा कर दूंगा। तो जिस इंसान से आप मिलने के बाद और रिश्ता तोड़ने के बाद इतनी ज्यादा गहरी खाई खोद देते हो कि उस खाई को भरना बड़ी मुश्किल है, खासकर सब दोस्तों जब किसी रिश्ते में इतनी गहरी खाई हो जाती है तो उसको भरना भी उतनी ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ समय के बाद वो लड़का कहने लगा, यार अब मैं चाहता हूं कि वो मेरे रिलेशनशिप में आ जाए, मेरे रिश्ते में आ जाए। वो बड़ा तड़फा, बड़ा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ कि आप सोच नहीं पाएंगे कि वो पूरी रात भी सो नहीं पाता था, तो उसको परेशान हो जाता। अब सिचुएशन ये बनी कि एक दिन क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि यार आप उससे बात करके देख लीजिए, मेरी जो गर्लफ्रेंड है शायद वो आपके कहने से वापस आ जाए। तो मैंने सोचा कि यार दोस्त है और इसकी बात की वजह से मैं कर लेता हूँ कॉल। जैसे मैंने उस लड़की को कॉल किया, उस लड़की से मैंने बात की, तो उसकी जो नफरतें थी इस कदर उगल रही थी कि जिनके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वही पुरानी बातें जो बताई गई मुझे, वो हैरान मैं भी हो गया कि सर जो उसने मेरी साथ किया है शायद किसी लड़की के साथ हो, मैं कहूँगी कि ईश्वर करे कि किसी लड़की के साथ ना हो। उसने मुझे इतना हर्ट किया है, इतना मुझे दुखी किया है, इतना मुझे बदनाम करने का प्रयास किया है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं एक एक दिन अपना बिता नहीं पाई थी, मैं रात को भी सो नहीं पाती थी। बार बार मुझे ये डर रहता था कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे बदनाम ना कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा फ़ोटो किसी को दिखा ना दे। यहाँ तक कि ये भी बोला है कि मैं ये जो फ़ोटो है ये आपके फैमिली वालों को दिखा दूंगा, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में दिखा दूंगा। यहाँ तक कि उसने बोला है कि मैं आपको बदनाम भी कर दूंगा। तो आप ये बताइए, जब ऐसी सिचुएशन किसी रिश्ते में बीत जाती है
तो उस रिश्ते की दोबारा डोर बंधने की उम्मीद है आपको। और धागा जब टूट जाता है, इतनी गहराई से टूट जाता है, मैं मानता हूं एक गीठा जो लगा के आप दोबारा उस रिश्ते को जोड़ सकते हैं, लेकिन वो अनुभव आपको उस रिश्ते में नहीं होगा। आपको डाउट रहेगा कि कहीं इस गीरा से यहाँ पर से टूट ना जाए। अगर चलो मैं मान भी लेता हूँ बंद भी जाए, लेकिन आप उस धागे पर जब हाथ घुमाओगे, हाथ फिराओगे, तो वो गीरा आपको महसूस देगी। बार बार अगर आप रिश्ते को जोड़ लोगे तो वो जो सिचुएशन आपके साथ बीती थी वो आपको महसूस देगी दोस्तों। अब आगे की बात मेरी समझना, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा रीजन होता है आपने अपने पार्टनर के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखा है, किस तरीके से आपका रिश्ता टूटा है। अगर लड़ाई झगड़ों से टूटा है, एक दूसरे को बदनाम करके टूटा है, एक दूसरे को परेशान करके टूटा है, दोबारा अपने पार्टनर के आने की उम्मीद मत रखना दोस्तों। अगर हाँ ऐसा हुआ है कि उस पार्टनर ने बोला कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपने खुशी खुशी आपने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाना चाहती है तो जा सकती है और नहीं जाना चाहती है तो मैं एक्सेप्ट आपको करता हूँ, तो दोस्तों जब वो ऐसे छोड़कर जाती है तो उम्मीद रहती है कि वो वापस आ जाए। लेकिन आपने रिश्ते को इस तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया है और इस तरीके से अपने एक पवित्र रिश्ते को पवित्र रिश्ता मानना, जब तक एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन टूट गया है तो फिर तो आप उसको कुछ भी कहें। रिश्ता रिश्ता होता है दोस्तों, उसको पवित्र ही माना जाता है। अभी समझना, अब उस रिश्ते को आपने उस प्रकार से बदनाम कर दिया है जिसका कोई बस उसको रखने वाला नहीं है दोस्तों। अब अगर आपने ये सिचुएशन अपने रिलेशनशिप में खड़ी की है, अपने रिश्ते में खड़ी की है, तो दोस्तों अपने पार्टनर की वापस आने की उम्मीद छोड़ दीजिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अब वो चला गया है, उसको कुत्ते की तरह भटकने दीजिए। और आपने ये सिचुएशन अगर आपने खड़ी की थी तो उसके दोबारा बारे में सोचना भी गलत है, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका रिश्ता प्रेम से टूटा है, उसको भी कोई चीज़ महसूस नहीं है, उसको भी आपको भी महसूस नहीं हुई। आपने देखा है कि कुछ लोग सहन करने वाले होते हैं, जो खुद को महसूस करा देते हैं कि मैं मजबूत हूँ और वो इंसान बेवकूफ़ है, जाने दो, जहाँ गया है, आएगा तो ठीक है और नहीं आएगा तो भी ठीक है। दुख और सुख अस्थाई नहीं है, वो भागने भी हैं, आने भी हैं। और अगर आपने ये चीज़ सोचकर उस पार्टनर को जाने दिया था और आज वो पार्टनर दोबारा लौटने के लिए बोल रहा है, वो गारंटी के साथ लौट सकता है। आप कोई भी प्रयास करें तो वो लौट जाएगा। लेकिन आपने उस इंसान को एक बदतर जिंदगी दी है, गंदी जिंदगी दी है जब आप रिलेशनशिप को तोड़ रहे थे। तो दोस्तों फिर उसकी उम्मीद मत रखना, वो दोबारा आपके रिलेशनशिप में कभी नहीं आएगा, आपकी लाइफ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि आपके बारे में सोचेगा भी तो बहुत बुरा सोचेगा। वो सोचेगा कि यार ये इंसान इतना गंदा निकल जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब आप उसके सामने रोइए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, उसको कॉल करिए, उसको मैसेज करिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको ये भी बोल सकता है कि आप कौन हो जो मुझे कॉल कर रहे हो। यहाँ तक कि आपको ये भी बोल सकता है कि आपको मैं नहीं जानती, आपको मैं नहीं जानता। दोस्तों रिश्ते इस तरीके से टूट जाएंगे अगर आप दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, वो दोबारा आपको किसी ऐसे मामले में फंसा सकती है, ऐसे मामले में फंसा सकता है जिससे आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। दोस्तों जो आपकी लाइफ से चला गया है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करें। लेकिन अगर आपने रिश्ते में कोई झगड़ा नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं रखा है, केवल और केवल प्रेम किया था और किसी कारणवश रिश्ते टूट गए, कुछ विचारों का हेरफेर था, किसी मामले का हेरफेर था, कोई फैमिली वाला मसला था और वो आपको छोड़कर गया है, फिर जुड़ने की उम्मीद है, फिर देखना वो दोबारा आ सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है तो वो गलती भी मान रहा है, लेकिन वो गया किस वजह से थे, वो ये बात आपको देखनी है। अगर वो किसी पर्सनल कारण की वजह से गया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो खुद की मस्ती की वजह से गया है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से गया है, तो दोस्तों ऐसे इंसान को कभी भी एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ को खराब करना, दोबारा अपनी लाइफ को डैमेज करना है, अपनी लाइफ में दोबारा दुखों को आमंत्रण देना है। दोस्तों जिंदगी अनमोल है और ऐसे लोगों पर उस जिंदगी को ना खोए, ऐसे लोगों पर, ऐसे गवार लोगों पर अपनी लाइफ को ख़त्म ना करें। दोस्तों आप एजुकेटेड बंदे हो, आप समझदार बंदे हो और आप दुनिया की नॉलेज भी रखते हो, लेकिन दोस्तों ऐसे इंसानों से दूर हो जाए जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो से आपको ज़रा भी नॉलेज मिली है तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है दोस्तों। तो दोस्तों मैं
इस वीडियो में एक अपना आपका एक छोटा चैनल है, वो एक मोटिवेशन चैनल है, इंस्पायर चैनल है, मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ और आप उस चैनल को प्लीज़ दोस्तों, आपके छोटे भाई का यानी आपका ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या संकोच। तो दोस्तों मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।